और अब खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक सनसनीखेज खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। साइकिल पर ताबीज और अंगूठियां बेचने वाला जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, जो खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित करता था, अवैध धर्म परिवर्तन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के एक विशाल नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। यूपी एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में झांगुर और उसकी करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस रैकेट ने पिछले 3 वर्षों में करीब 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हासिल की, जिनमें से 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है कि झांगुर का नेटवर्क नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 से अधिक बैंक खातों के जरिए संचालित हो रहा था। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से मोटी रकम ट्रांसफर की जाती थी। एजेंट 4-5% कमीशन पर नेपाल से नकदी निकालकर कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए या अन्य तरीकों से झांगुर तक पहुंचाते थे। नेपाल से भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज के मनी एक्सचेंजर्स का सहारा लिया जाता था। आशंका जताई जा रही है कि हुंडी के जरिए भी भारी मात्रा में फंडिंग हुई। हालांकि इसका रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिल सका है। एटीएस की जांच में बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे जिलों के एजेंट्स की भूमिका भी सामने आई है, जो नेपाल से रकम भारत लाने में मदद करते थे। रायबरेली में पकड़े गए साइबर अपराधियों के तार भी इसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 700 करोड़ रुपए का लेन देन किया और अयोध्या, लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में भारी रकम भेजी। झांगुर का गिरोह सुनियोजित तरीके से हिंदू युवतियों और नाबालिगों को निशाना बनाना था। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति के आधार पर रेट तय किए गए थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए की मांग थी। लखनऊ की गुंजा गुप्ता का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। उसे अब्बू अंसारी ने अमित बनकर प्रेम जाल में फंसाया और झांगुर की दरगाह में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद उसका नाम अलीना अंसारी रखा गया। इसी तरह मुंबई के नवीन घनश्याम रोहरा, उनकी पत्नी नीतू और बेटी समाले का ब्रेन वॉश कर उनके नाम जमालुद्दीन, नसरीन और सबीहा रखे गए। एटीएस की पूछताछ में झांगुर ने कबूल किया कि वह पिछले 15 सालों से अवैध धर्म परिवर्तन के धंधे में लिप्त था। वह सिजर-ए-तैयबा नामक किताब के जरिए इस्लाम का प्रचार करता था और नेपाल सीमा पर इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसा खोलने की योजना बना रहा था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक झांगुर ने अपने रिश्तेदारों और चेलों के साथ मिलकर 3000 से 4000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया है। 106 करोड़ की संपत्ति और विदेशी खाते जांच में सामने आया है कि झांगुर और उनके सहयोगियों ने 40 से अधिक बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए का लेन देन किया। नवीन रोहरा के 6 खातों से 34.22 करोड़ रुपए और नीतू उर्फ नसरीन के 8 खातों में 13.90 करोड़ रुपए जमा हुए। इसके अलावा शारजाह, दुबई और सऊदी अरब में खोले गए खातों का ब्यौरा अभी तक नहीं मिल सका है। एक सहयोगी का स्विस बैंक खाता भी जांच के दायरे में है। इन पैसों से बलरामपुर में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां, शोरूम और महाराष्ट्र के लोनावाला में 16.49 करोड़ की जमीन खरीदी गई। बुलडोजर एक्शन और ईडी की जांच झांगुर की बलरामपुर स्थित अवैध कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है, जो सरकारी जमीन पर बनी थी। इस कोठी में 6 जर्मन शेफर्ड कुत्ते और एक घोड़ा भी मिला। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर झांगुर और उनके सहयोगियों के 40 बैंक खातों की जांच शुरू की। ईडी ने आयकर विभाग से पिछले 10 साल के आयकर रिटर्न का ब्यौरा मांगा है। एनआईए भी टेरर फंडिंग के एंगल से पूछताछ कर रही है। एटीएस और पुलिस इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा गंभीर मामला मान रही है। जांच में संकेत मिले हैं कि झांगुर का मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जिलों की जनसांख्यिकी बदलकर एक इस्लामिक राष्ट्र की नींव रखना था। अयोध्या, गोरखपुर और आजमगढ़ में सबसे ज्यादा फंड खर्च किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने दावा किया है कि उनकी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई हुई और कई लोग घर वापसी कर चुके हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस ने बताया कि झांगुर और नीतू से 10 से 16 जुलाई तक रिमांड पर पूछताछ जारी रहेगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य 14 सहयोगियों, जिनमें कथित पत्रकार
पैमैन रिजवी, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर और सगीर शामिल हैं की तलाश जारी है। इस मामले ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला रखी है। सुरक्षा एजेंसियां इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए दिन रात एक करने में लगी हुई हैं ताकि इस साजिश की हर परत खुल सके।